इस कार्तिक महीने में मैं क्या करूं? मैं तो ऑफिस जाता हूं, मैं तो जॉब जाता हूं, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मैं कैसे सारे नियम का पालन कर पाऊंगा? ऐसे ही है ना आपके सवाल। तो इन सारे सवालों को एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको इस कार्तिक महीने में क्या करना है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। आई नो आजकल हमारा समय इतना बिजी हो गया है कि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि एकदम सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आप कार्तिक महीने में कर लो बस। सबसे पहला, अगर पॉसिबल है तो मंगल आरती चले जाओ। सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती से आ जाओ। उसके बाद देखो, पूरे साल हम लोग मेहनत करते हैं ना, बट ये एक महीना है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे होता है ना, दिवाली में बोनस मिलता है ऑफिस में, तो हमें पगार से ज्यादा पगार मिलता है। वैसे ही हम पूरे महीने 11 महीना समझो, हम जितना भी अच्छे से करें कुछ भी, बस इस एक महीने में हम लोग ने जो भी किया ना, वो उसका हमें डबल ट्रिपल चौपल अनंत गुना ज्यादा हमें इसका फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें मंगल आरती जाना है। अगर पॉसिबल है तो मंगल आरती मिस करना ही नहीं है। दूसरा चीज, हमें भगवान को दीप ऑफर करना है। कैसे ऑफर करना है? घी का बत्ती लेके हमें दामोदर भगवान का जो विग्रह है उनमें हमें ऑफर करना है। कैसे करना है? दीप ऑफर कैसे करना है? भगवान के चरण में 4 बार, भगवान के नाभि पे 2 बार, भगवान के मुखमंडल पे 3 बार और फिर भगवान के पूरे बॉडी को 7 बार। ऐसे ऐसे करके हमें भगवान को दीप ऑफर करना है। अब हो सकता है मैं शाम को ऑफिस से घर आता रहूं, मैं ट्रेन में ही फंसा रहूं, मैं बस में ही फंसा रहूं, मैं कहीं और फंसा रहूं, मैं कैसे करूंगा ऑफर? ये भी सवाल है ना। तो देखो, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मुझे किसी को खुश करना है तो मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप घर आओ, जैसे तुरंत फ्रेश होके सबसे पहले भगवान को दिया ऑफर करो। और मैं क्या करता था, जब मैं ऑफिस जाता था, मैं क्या करता था, मैं अपने मन में ही एक दिया लेता था और भगवान, मोबाइल तो सबके पास है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल में भगवान का फोटो लगाता था और मैं यहीं से ऐसे मानसिक ऑफर कर देता था भगवान को 4 बार, 2 बार, 3 बार और 7 बार। फिर हमें घर जाके भी मैं ऑफर करता था। तो हमें क्या करना है? सुबह भी ये करना है एंड शाम को भी करना है। और साथ में हमें दामोदर अष्टक का पाठ करना है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। मतलब अगर पॉसिबल है तो हम इसको याद ही कर लें और पूरा दिन गुनगुनाते रहे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो भी दे दिया है और इस आगे मैं फुटेज भी लगा दूंगा। दामोदर अष्टकम याद कर लेना या पढ़ते जाना। और साथ में हमें गोपी गीत पढ़ना चाहिए, वैष्णव गीत पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो यार, हमारे प्रेयर्स में हो सकता है उतना पावर ना हो, पर जितने भी हमारे वैष्णव आचार्यों ने प्रेयर लिखे हैं ना, वो हमारे फायदे के लिए है। तो जो उनका मूड है उसी मूड को हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जितना ज्यादा हो सके वैष्णव गीत को पढ़ना है। ये मैं भी करने वाला हूँ। और हम क्या कर सकते हैं? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए। ये जो लड़के दब 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 करते हैं ना, देखो अरविंद भैया बोलते हैं, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियरली बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करना है अच्छे से, कि हमें प्रयास करना है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन तभी अच्छे से हो पाएगा क्योंकि हम जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या होता है, हमारे स्क्रॉल जब करते हैं ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे करते हैं, तो हमारे पास ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें आती है तो हमारा मन हमें फटाक से उधर लेके जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं रील्स नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब रील्स देखूंगा तो मेरा चिंतन होगा वहां पे। तो हमें प्रयास करना है, हमें ये रील्स के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि हमारे रील्स में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस बना के रखेंगे, समझ गए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बुक रीडिंग। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके बारे में सारी चीजें जानना पसंद करते हैं। मान लो आप किसी से प्रेम कर रहे हो और आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसे प्रेम करेंगे? जैसे मान लो अगर मैं किसी को प्रेम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई उसको, सामने वाले को रेड रोज पसंद है। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये कार्तिक महीना उन्हें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी को बहुत पसंद है। जब ये राधा रानी को बहुत पसंद है, कृष्ण को पसंद है, अगर हम लोग सच में कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, तो मेरा और आपका जिम्मेदारी है ना कि हम इस महीने को बहुत सीरियसली ले। तो ये एक महीना समझ लो, मुझे पूरी दुनिया से कट ऑफ होना है, हमें सिर्फ कृष्ण से जुड़ना है। कट ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ देना, दुनियादारी छोड़ देना, नहीं 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 नहीं। हमें ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी। हमें क्या करना है? हमें जो भी समय मिल रहा है, हमें उस समय को भगवान में लगाना है। ये चीज हमें बहुत ही दिमागदारी से करना है, क्योंकि ये भक्ति मेरा खुद का इंडिविजुअल एफर्ट होगा कि मैं कृष्ण को कितना खुश कर लूंगा। मुझे कोई और आके सिर्फ गाइड कर सकता है, करना तो मुझे खुद ही है ना। मंगल आरती मुझे खुद जाना है, बुक मुझे खुद पढ़ना है, भागवतम मुझे खुद पढ़ना है, सुनना मुझे खुद है, जबरदस्ती को कान में सुनाएगा थोड़ी। ये सारी चीजें भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो हमें उसका फायदा उठाना है। क्यों? ताकि मेरा कल्याण हो सके। और इस महीने में धामवास की बहुत विशेषता है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि बाहर होंगे, कुछ विदेश में होंगे,
होंगे, कुछ कहीं होंगे, तो वो कैसे कर पाएंगे धामवास। एक होता है धामवास, मन से धामवास करना कि हाँ मैं मंदिर में ही हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपने उड़ता आकाश का ब्लॉग देख रहे हो, अगर हमारे डेली ब्लॉग देखते जाओगे तो आप रोज धाम के दर्शन थोड़ा थोड़ा करते जाओगे। करना क्या है, हमें उड़ता आकाश का ब्लॉग देखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको मंदिर के परिक्रमा के दर्शन, वृंदावन के दर्शन, वृंदावन के अलग अलग मंदिरों के दर्शन, गोवर्धन के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, इन सारी के दर्शन मैं ब्लॉग में अपलोड करता रहूंगा स्पेसिफिकली कि आप लोग ब्रज के दर्शन कर पाओ। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है, जो चीज अगर हमने कर लिया तो हमारे जीवन का कल्याण है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया कि हमें भगवान को दिया कैसे ऑफर करना है और इस महीने में हमें करना क्या है। देखो ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे, तो हमें सबको सुनना है। हो सकता है कौन सी चीजें मुझे इंस्पायर कर जाए, कौन सी चीजें क्या है, क्योंकि सुबह उठना ही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए भी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए भी उठना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग यूथ है तो हमें ऐसा लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, हमें करना क्या है, हमें करना है प्रे भगवान से, श्रीमती राधा रानी से, वैष्णव से, और अपना पूरा एफर्ट देना है। यस मैं प्रयास करूंगा ये सारी चीजें करने का, फिर देखना राधा रानी कृष्ण खुद ही उसको इतना इजी कर देंगे ना, इतना इजी कर देंगे, फटाक से काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना, तो दैट उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हमें इस कार्तिक महीने में करना क्या है।